गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर और आज का जो आपका टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस। इन आज की क्लास से पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट टेंस, उसके 4 टाइप्स, पास्ट टेंस, उसके 4 टाइप्स। आज आपका फ्यूचर टेंस और उसके 4 टाइप्स होंगे जो 2 करके मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो यूज किए जाते हैं। कैसे यूज किए जाते हैं? कोई भी एक्शंस हो रही होती है फ्यूचर में, कोई भी एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए और प्रेडिक्शन के लिए, कोई भी प्लान है, जैसे मैं खेल रहा हूंगा, है ना, वह जा रहा होगा, तो ये एक्शंस होते हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए विल सेल का यूज किया जाता है। देन फर्स्ट में आपको लेके चलता हूं फ्यूचर इंडेफिनिट के पास। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसको हम सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसको हम कैसे करते हैं? ये एक्शंस ऐसे होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस और इवेंट दैट आर येट टू टेक प्लेस। यानी कि ये वो एक्शंस या होते हैं या उन एक्शंस के बारे में हम बात करते हैं, उन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जो प्लेस लेने वाले होते हैं। यानी कि वो उनकी कोई संभावना नहीं है कि वो होंगे या नहीं होंगे, वो फ्यूचर का काम है, भविष्य में वो होगा, करंट में नहीं है और पास्ट का भी नहीं है, करंट का भी नहीं है और पास्ट का भी नहीं है, ये बात कर रहे हैं फ्यूचर की। जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया, आई शैल लिसन टू अरिजीत सिंह एंड श्रेया घोषाल लाइव। यानी कि मैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल को लाइव सुनने वाला हूं, सॉरी सुनने वाला हूं नहीं, सुनूंगा। सुनूंगा तो मतलब क्या हुआ कि उसकी संभावना है कि वो कंफर्म नहीं हुआ कि वो कर रहा है या कर चुका है या उसने किया था ऐसा। ये क्या हुआ, हमने पास्ट की भी एक्शन ली इसमें और प्रेजेंट की भी ली, लेकिन अब इसमें जो सेंटेंस है वो एक्शन क्या हो रही है कि मैं वो काम करूंगा, मैं यह काम करूंगा, मैं गाना सुनूंगा। दैट दिस इज नॉट कंफर्म कि वो ये कंफर्म करेगा या नहीं करेगा। इसी को हम फ्यूचर टेंस में हम लेते हैं, तो वो एक्शन है जो टेक प्लेस करने वाले होते हैं इंडेफिनिट में। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल, दूसरा होता है आपका शेल। अब देखिए इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं। इनका जो यूज होता है वो ये होता है कि आपका जो विल है वो सबके साथ में यूज होता है, लेकिन सेल है वो कंफर्म आई एंड वी के साथ यूज होता है। जो आपका सेल है वो आई यानी कि मैं, यू यानी कि तुम, सॉरी वी यानी कि हम। आई और वी के साथ में हम सेल का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ में विल का यूज करते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे विल का यूज जो होता है आई के साथ भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे केस आ जाते हैं सेंटेंसेस में जहां पे हम आई के साथ में विल का भी यूज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे मोस्टली केसेस में आई के साथ में, सिंपल फ्यूचर की बात कर रहा हूं, वहां पे मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं कि जो आपका सेल होता है वो केवल आई और वी के साथ यूज होता है। अंडरस्टैंड? देन ये हुआ आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में क्या है, विल एंड सेल। अब हम इसके मेन वर्ब की बात करते हैं। इसका जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब की उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। यानी कि मेन वर्ब जो है, जैसे गो है तो वो गो ही होगा, ना तो उसका वेंट होगा सेकंड फॉर्म, ना ही उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको आईएनजी लगा के हम करते हैं वो भी नहीं होगा, और उसके साथ में थर्ड फॉर्म जो होता है वो भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो विल और सेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड? इसका एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। देखिए एग्जांपल हमने लिया, मीरा, यहां से मीरा विल
यानी ये क्या हुआ, मीरा विल गो टू स्कूल, मीरा स्कूल जाएगी, मीरा क्या करेगी, स्कूल जाएगी। दिस इज नॉट कंफर्म, यही फ्यूचर का एक्शन है। जैसे फ्यूचर में हम ये सोचते हैं कि हम अभी स्टूडेंट हैं, देन हम सोचते हैं कि हम बड़े होकर के एक डॉक्टर बनेंगे, बनेंगे कंफर्म नहीं हुआ है, हमने ये एक एक्शन ऐसी है जिसको हमने थिंक किया है, प्लान किया है कि हम ऐसा करने वाले हैं, फ्यूचर में ऐसा करेंगे, है ना। तो ये एक्शंस जो होते हैं फ्यूचर के, जो कंफर्म नहीं होते हैं कि वो होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, उनको फ्यूचर टेंस में हम लेते हैं। जैसे हमने सोच लिया कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक टीचर बनूंगा, या मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा, है ना। जैसे मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, देन तो मैंने क्या बोला, मैं फ्यूचर में आईएएस ऑफिसर बनूंगा, ठीक है। अभी बना नहीं हूं, उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और तभी जाके कंफर्म होगा कि मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा। एंड इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई शैल प्ले इन द ग्राउंड, यानी कि मैं ग्राउंड में क्या करूंगा, प्ले करूंगा, यानी कि खेलूंगा। तो ये हुआ आपका इंडेफिनिट। इसमें अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी यूज नॉट in negative sentences, and interrogative sentences we use interrogative word before या first in sentence। सेंटेंस के फर्स्ट में हम इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं उनका यूज करते हैं, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट क्या आपका जो सब्जेक्ट होता है, देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर थिंग्स इन सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम यूज करते हैं, अंडरस्टैंड। और जैसे अगर क्या WH टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी व्हाट टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट टाइप सेंटेंसेस होते हैं, ये जैसे क्या वह क्या वह जाता होगा, है ना, क्या वह जाएगा, इस टाइप के सेंटेंस, क्या वह जाएगा। तो जिसमें क्या है कि क्वेश्चन टाइप हो गया, मतलब मैंने तुमसे पूछा कि क्या वह जाएगा, क्या आप जाओगे, क्या आप खाओगे, यानी कि क्या जो पहले आ रहा है, देन जो हेल्पिंग वर्ब होता है आपका विल या फिर सेल, उसको हम बिफोर सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या का जो मीनिंग है वो नहीं लगाते, क्या का मीनिंग हम जब भी लगाते हैं जो बीच में अगर क्या आता है, यानी कि क्वेश्चन टाइप नहीं, क्वेश्चन तो होता है लेकिन वो जैसे आपसे नहीं है, जैसे क्या मैंने पहले पूछा क्या वह जाएगा, ठीक है ना, तो वह क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, देन वहां पे व्हाट का मीनिंग नहीं लगाएंगे। और फिर सेंटेंसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं ना, वह क्या खाएगा, वह क्या खाएगा, देन हम क्या का जो मीनिंग है व्हाट वो हम लगाएंगे, और क्या वह खाएगा देन नहीं लाएंगे, वहां पे यस और नो का आंसर हुआ ना, क्या वह खाएगा यस, वह क्या खाएगा देन उसको बताना पड़ेगा वह ये खाएगा, है ना। जैसे वह क्या खाएगा, तो वह क्या खाएगा तो आंसर हम क्या देंगे, ही विल ईट मैंगो, क्या खाएगा, मैंगो खाएगा। और क्या वह खाएगा देन यस और नो, विल ही ईट, विल ही ईट, क्या वह खाएगा, नो या यस, खाएगा या नहीं खाएगा। देन जैसे सेंटेंस में क्या पहले आता है तो वहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन तो दोनों में होता है, बट वहां क्वेश्चन क्या होता है, यस और नो का होता है। यस और नो का क्या, जैसे क्या पहले आ रहा है तो यस आंसर दिया, जैसे क्या आप खाओगे, मैंने पूछा क्या आप आज इंग्लिश पढ़ेंगे, तो आपने क्या जवाब दिया, यस सर। या फिर आपका मन नहीं है तो बोला नो सर आज हम साइंस पढ़ेंगे। देन फिर हमने पूछा आप क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने पहले पूछा क्या आप आज इंग्लिश पढ़ेंगे, आपने बोला नो सर, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया आज आप क्या पढ़ेंगे, फिर है ना, क्या पढ़ेंगे आज, तो देन क्या जो आपका आ रहा है तब हम मीनिंग लगाएंगे, जो पहले था यस और नो वाला उसमें हम मीनिंग क्या का नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। किसी भी सेंटेंस में आज तक जो वीडियोस हुए उनमें भी यही पॉलिसी अप्लाई की जाती है कि जो क्या होता है, अगर स्टार्टिंग में आता है सेंटेंस के वहां पर क्वेश्चन होता है यस और नो वाला, ओनली यस और नो में हमें आंसर देना होता है, देन दूसरा क्वेश्चन ये बनता है फिर आप क्या करने वाले हैं ना, तो वही है। तो इसमें हम इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं टाइम टाइम पे जहां पे पूछा जाए। उसके बाद हम सेकंड टेंस की बात करते हैं, जो आपका सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम बात करते हैं। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है आपका, वो टेंस क्या है
कि उसमें आपको क्या करना है, जो फ्यूचर टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें आपका क्या होता है कि हम जैसे कोई एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी एक्शन हो रहा है उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, देन वो एक्शन जो है कंप्लीट ही नहीं होती है, उसका एक टाइमिंग है, लास्ट तक वो चलता रहेगा। जैसे कोई भी सेंटेंस होता है, ही विल बी ईटिंग द फूड, यानी कि वह खाना खा रहा होगा। तो हम ये देखकर आए हैं कि वो खा रहा होगा, या हम सोच रहे हैं फ्यूचर में, जैसे वो हमने सोचा कि दिव्यांश अपने घर में बैठकर पढ़ रहा होगा, यानी कि हमने तो नहीं देखा, ये संभावना है, ये फ्यूचर है कि वो पढ़ रहा होगा, ठीक है ना। तो वो पढ़ रहा होगा, उसका वो जो वर्क है वो फिनिश भी नहीं हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस है, ठीक है ना। देन हम इसमें एक आपका सबसे पहले बताते हैं, एक 1 मिनट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं। इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम विल और सेल और विल और सेल के साथ में ही हम यूज करते हैं बी, यानी कि इनका जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी एंड शैल बी, क्या हो जाता है, विल बी एंड शैल बी। और इसका जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में हम क्या यूज करते हैं, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं मेन वर्ब में, गो का गोइंग, कम कमिंग, राइट राइटिंग, है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम यूज करते हैं, यानी कि मेन वर्ब जो आपका होता है, मेन वर्ब, उसमें हम क्या करते हैं, आपका जो भी मेन वर्ब है उसमें आईएनजी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, अंडरस्टैंड। देन ये हुआ आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब देखिए इसमें भी हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। एग्जांपल में हम ले लेंगे, जैसे कोई भी एग्जांपल हमने लिया, और जैसे हमने एग्जांपल में सबसे पहले एक एग्जांपल ले लिया, जैसे he will be coming to home, यानी कि वह घर आ रहा होगा, है ना। यानी कि उसकी जो एक्शन जो उसने स्टार्ट किया है वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। और ये जो वर्क है वो भी फ्यूचर का है, आ रहा होगा, इसकी कोई ये कंफर्म है कि वो आ ही रहा होगा, ये हम फ्यूचर की बात है, he will be coming to home। अब ऐसे ही इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे we shall be playing in the garden, यानी कि हम बगीचे में खेल रहे होंगे, दिस इज नॉट कंफर्म, ओके। देन विल बी एंड शैल बी, ये तो आपका हुआ कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव केस, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना, पॉजिटिव टाइप। अब इसमें अगर हम निगेटिव की बात करें, देन हम निगेटिव में यूज करते हैं नॉट का, और वो जो यूज होता है आपका, जो देखिए आपने देखा होगा जो टू वर्ड का आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, कोई भी, चाहे वो प्रेजेंट में रहा होगा या वो फ्यूचर में रहा हो, सॉरी पास्ट में रहा हो, या फिर हम वो फ्यूचर की बात करें, यानी कि टू वर्ड्स का जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर वहां पर नॉट यूज करना है, देन उस नॉट को, उसमें हम क्या करते हैं, नॉट को हम कहां लगाते हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाते हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब के कहां लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। अगर इंटेरोगेटिव में बात करेंगे, तो इंटेरोगेटिव में हम अगर हमारा यस नो टाइप अगर क्वेश्चन है, देन हम उसको ही, या जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम आपका ये जो है बी वो लगाएंगे, यानी कि टू वर्ड्स का जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उन दोनों के बीच में, जैसे या तो निगेटिव में ऐसा होगा कि वो बीच में आए,
या फिर इंटरोगेटिव में होगा कि वो बीच में आए। अगर जैसे इंटरोगेटिव में आता है देन विल को हम क्या क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले लगा लेते हैं और जो वी है वो उसी प्लेस पे रहता है। बीच में क्या आ जाता है, विल और विल बी के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है अगर यस नो टाइप क्वेश्चन होता है तब। अगर यस नो टाइप क्वेश्चन नहीं रहता है तो कुछ भी नहीं होता है, आपका वर्ड और उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जैसे नेगेटिव के साथ है विल वी एंड शैल बी के बीच में क्या करते हैं, हम नॉट का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर इसमें हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे, यस और नो टाइप क्वेश्चन होगा, क्या वह क्या वह जा रहा होगा, देन हम क्या करेंगे, विल ही बी गोइंग, विल ही बी गोइंग, और वह क्या कर रहा होगा, देन हम क्या करेंगे, वाट पहले लगाएंगे, वाट, है ना। तो ये आपका हुआ इंटरोगेटिव और नेगेटिव की बात। आज का जो आपका टॉपिक रहा वो रहा फ्यूचर कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में मैं लेकर आऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।